फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। फागू में मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, वेदर कंडीशन इज वेरी वेरी बैड। सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स और जो भी लोग इस वीडियोस को या मेरे वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको पता है कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स काउंट जो होता है, एक नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो है बेंचमार्क, पहला बेंचमार्क तो शायद नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पहला बेंचमार्क मैंने 10,000 डिसाइड किया था। 50,000 इतना सीरियस नहीं था, लेकिन 1 लाख होना थोड़ा सा एक मार्क रखता है। और 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 5, 10, पता नहीं कितने कितने, लेकिन अभी मैं पहुंचा हूं 2 लाख के ऊपर। तो दोस्तों वाकई में आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इस तरीके के सीरियस एफर्ट को पसंद कर रहे हैं। एक बाइकिंग ऐसी कम्युनिटी है जिसको बहुत ज़्यादा लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आप कॉमेडी कर रहे होते हैं या कि दूसरा कुछ कर रहे होते हैं तो आपको देखने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन बाइकर्स को देखने वाले सिर्फ बाइकर्स ही होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं जो उनको घूमना पसंद होता है। और ये जो भी आज की एक रीच बनी है जहां पे भी मैं पहुंचा हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो ईमेल आईडी है ये मैंने बनाया था 20 दिसंबर 2016 को। और fakiraonride@gmail.com मेरा एक ईमेल आईडी है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ एक ईमेल आईडी थॉट आया था मुझे कि अगले साल के अंदर कुछ खास करना है। 2016 का एंड ऑलमोस्ट हो चुका था और मुझे लग रहा था कि 2017 में मुझे कुछ करना है। तो बस मुझे एक नाम मिला हुआ था, स्वामी आनंद फकीरा, जैसा आप लोगों को, कई लोगों को पता है। तो वो जो फकीरा नाम है वो मेरे को बहुत दिनों से अंदर से कुछ बोल रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो बस वो फकीरों की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को, जो मेरा रनिंग प्लेटफॉर्म है उसे अलग करके फकीरों की तरह घूमना शुरू कर दिया। और उस घूमने के लिए मैंने मोटरसाइकिल से ये स्टार्टअप किया था। और मैं पहला जो दोस्तों मेरा राइड था वो था 26 जनवरी 2017। मतलब 26 जनवरी 2017 को YouTube पे जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उसके लिए मैंने पहली बार काउंटिंग, अपनी जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट करने के लिए मैं निकला था। और मैं निकला था मुंबई से सीधा सिक्किम के लिए, 7 सिस्टर्स और सिक्किम के लिए। और दोस्तों 26 जनवरी 2017 को मैं निकला था और फैब पूरा मैंने कर लिया था। फैब 1 महीने से ऊपर मुझे लगा था उसमें। और आने के बाद में जब मैं पूरा लौट के आया था तो मतलब आपको सरप्राइज फील होगा कि मेरे पास उस टाइम में कितने सब्सक्राइबर ऐड हुए। कुछ लोगों को शायद पता है, अगर जिन लोगों को नहीं, ठीक है वो तो मैं बोलने ही वाला हूँ। तो दोस्तों उस टाइम में जब मैं पूरा राइड करके आ गया, लौट के आ गया, उस टाइम में मैंने अपना एक विंडोज़ का एक लैपटॉप भी लिया था, मुझे याद है। और टाटा फोटोन का मैंने एक डोंगल लिया था जिससे मैं उसको ईमेल से कनेक्ट करके वीडियोस डालने का मेरा एक मूड था, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मेरा प्लानिंग था। लेकिन दोस्तों प्लानिंग बिल्कुल फेल हो गई। मैं वीडियोस एडिट करने में भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि इस तरीके से ऑनलाइन एडिटिंग करना मेरे को उतना इजी नहीं आता था। तो जिस तरीके से मैं चल रहा था, जब मैं रात को बाइक रोकता था, फिर बाइक से सारा सामान निकाल के रूम में रखना, रूम से फिर वो चार्जिंग पॉइंट्स ढूंढना, डेटा ट्रांसफर करना और फिर एडिटिंग करना, और एडिटिंग के बाद में वीडियो अपलोड करना, तो दोस्तों मेरे से हो ही नहीं पाया क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो छोटे छोटे डाले, 1-1, 2-2 मिनट के। लेकिन हुआ ये कि फिर वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरी की पूरी डाउन। ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर का राइड, 1 महीने से ऊपर मैं अपने घर से बाहर था, बाइक के साथ में था। उस टाइम मेरी बाइक जो थी वो हिमालयन थी और उसका नाम मैंने रखा था हिमू। और दोस्तों उसके बाद जब मैं आया तो वाकई में मुझे 10-12 दिन मुझे दोबारा अपने आप को, जो मेरा यहाँ का शेड्यूल है उसके अंदर मिक्सअप करने में, डेवलप होने में दोबारा लगे। और उसके बाद जो मेरी कमिटमेंट यहाँ पे ड्यू हो गए थे, क्योंकि उस टाइम में मैं रेगुलर, मेरा जो काम है मैं बहुत अच्छे से कर रहा था और उसको छोड़ के बीच में चला गया था, तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और 1-1.5 महीना मुझे उसमें लगा। फिर मैंने ऑलमोस्ट अप्रैल या मई से मैंने वीडियोस डालना शुरू किया था दोस्तों। और उसके बाद से लेके अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल अभी होने को आए हैं, 26 जनवरी बस आने ही वाला है। और इसमें ये जो फिगर मेरे पास मिला है 2 लाख सब्सक्राइबर्स का दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं अपने आप से और अपने काम से और जितने भी मेरे अच्छे दोस्त बने हैं, ये सब भी जो फैमिली हमारी बनी है यूट्यूब की, इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि यूट्यूब पे बिताए हुए मेरे अभी तक के 2 साल मेरी ज़िंदगी के बिताए हुए बहुत सारे सालों में से कहीं ना कहीं बहुत वैल्यूएबल ईयर्स हैं। मतलब ये नहीं कि इससे अच्छे या बुरे साल मेरे पास गए नहीं है, लेकिन ये जो 2 साल हैं ये बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत यादगार हैं। और ये सफ़र दोस्तों आगे अब चलता रहेगा।
इन 2 सालों के अंदर दोस्तों सबसे वैल्यूएबल बात जो मैंने सीखी, सबसे मतलब मुझे लगा कि अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम, जो सबसे मतलब एक मैं बोल सकता हूँ एक की पॉइंट मैं आपको बोल सकता हूँ जो मुझे समझ में आया, जो मैंने सीखा, वो दोस्तों ये है, वो है एक्सेप्टेंस। मतलब आपको स्वीकृति, मतलब आपको जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, लाइक जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एसी का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा इधर जो टीवी चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आ सकता है, थोड़ा सा मतलब आस पास जो बाहर की आवाज़ें हैं तो वो सब आ सकती हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस। आप जो भी कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, जो आदमी रेस्ट करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, जो भी आदमी सीरियसली या घूम फिर रहा है फिर भी उसको कुछ छेड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, हर टाइम पे हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको मिलता रहता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जितनी भी हर्डल्स हमारी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, जब हम इनसे एडजस्ट तो नहीं बोल सकते, जब उनको स्वीकार करना सीख लेते हैं, लाइक ये नॉइस आ रहा है तो ये नॉइस आ रहा है, तो जैसे मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये नॉइस आ रहा है, इससे मेरा जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। बात थोड़ी दोस्तों समझने की है, सुनने से ज़्यादा थोड़ी सी समझने की है कि जैसे ही हमारी हर्डल्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही हमें उनसे सुलझने का रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, या हमारा डिस्टर्बेंस जो है वो हमारी लाइफ में कम हो जाता है। अपना इस टाइम पे मतलब जो भी अभी मैं काम कर रहा था, जो भी मेरी भी एज है, इस टाइम के ऊपर इस तरह से टर्न आउट होना, इस तरीके से कोई दूसरे काम के अंदर पूरी तरीके से लग जाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी कि तू अपना उस वाले काम के साथ में लगा रहे, लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं अब बाइकिंग के साथ में मजा आने लग गया है और ट्रैवलिंग में मजा आने लग गया है। ट्रैवलिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग, जितने भी काम हो सकते हैं, या अब मेरी ये वाली इंडस्ट्री के अंदर जितने भी काम हो सकते हैं दोस्तों, मैं उन्हीं कामों पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और मैंने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी कुछ होगा, मतलब जो बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ है तो डरने की क्या बात है। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई भी हर्डल्स, कोई भी रुकावट या कोई भी बैरियर आपको लग रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे वैसे ही उससे आपको आगे सुलझने का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट मी, फकीरा रिकमेंडेड, ये मेरी बात है दोस्तों, और मेरे अनुभव से मैंने ये बात बोली है, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जनवरी 2019, 17 में काम शुरू हुआ था, 18, 17 पूरे राइडिंग में गए हैं, 18 बहुत सक्सेसफुल ईयर है, और उसके बाद में हम 19। तो दोस्तों 2019 जनवरी स्टार्ट हो गया है, और मैं बोल सकता हूँ कि रेगुलर व्लॉग्स की अगर मैं बात करूँगा तो शायद ये मेरा पहला रेगुलर व्लॉग्स में से एक व्लॉग है। लद्दाख आप आपकी डायरी में नोट कर लीजिए, लद्दाख की डेट्स जो हैं, लद्दाख की जो बैचेस हैं दोस्तों, अब वो उनकी बुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। जो मेरा सिग्नेचर बैच है, एक सिग्नेचर राइड जो रहेगा दोस्तों, वो हर साल रहने वाला है, वो है 17 जून का बैच। 17 जून का जो बैच है दोस्तों, वो दिल्ली से स्टार्ट होता है। उसके सारे वीडियोज जो 2018 के अंदर हमने किए थे, वो पूरे की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसको आप देख लीजिए। उसके अंदर आपको देख के पूरा आइडिया लग जाएगा कि लद्दाख को हमने किस तरीके से पूरा किया था, और उससे जुड़े हुए प्रिपरेशंस के जो वीडियो हैं। अगर आप कोई लोग सोलो जाना चाह रहे हैं, ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, फैमिलीज के साथ जाना चाह रहे हैं, कैसे भी आप जाएं दोस्तों, लेकिन मेरा मानना ये है कि बस आप घूमिए। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, क्योंकि जो आपको नेचर सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है। रही बात मेरे साथ जाने के लिए, तो सिग्नेचर राइड जो रहेगा वो 17 जून का है, और वो 14 दिन का राइड रहता है। और दूसरा जो रहेगा वंदे मातरम राइड है, वो 9 अगस्त को निकलता है, दिल्ली से निकलता है वो वाला बैच। ये 2 बैच जो है ये तो पक्के हैं, ये निकलने ही वाले हैं, इनकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक बुकिंग हो भी गई है। और दोस्तों इसमें 4 बैच में और इस बार इस ईयर में ऐड कर रहा हूं। इस बार इस साल में टोटल 6 बैच जाने वाले हैं, 6 बैच जाएंगे। तो जिन लोगों को मनाली के थ्रू लेह तक पहुंचना है, फिर लेह को पूरा कवर करना है, तो मनाली से भी इस बार बैचेस बनेंगे, लेह टू लेह भी बैचेस बनेंगे, और दिल्ली से लेके जो पूरा राउंड सर्कल ट्रिप है वो तो दोस्तों सबसे ऑसमेस्ट राइड रहने वाला है। जिन्होंने किया है उनको पता है कि कितना मजेदार होता है, और जो करना चाहते हैं और जो पूरा सर्किट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप 14 डेज का जो पूरा राइड है हमारा, उसको ज्वाइन कीजिए। लेकिन और भी 4 बैच रहेंगे, इनको मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट अपने ब्लॉग में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर पूरी डेट्स वाइज आइटनरी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इन बैचेस की बुकिंग के लिए जो डिटेल्स होती हैं दोस्तों, वो जो मैं नीचे नंबर अपना डालता हूँ, उस नंबर के ऊपर आप जब मेरे को कॉल मत कीजिए दोस्तों प्लीज, आप उसमें मेरे को पहले व्हाट्सअप कीजिए। जैसे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और लद्दाख इंक्वायरी लिख के भेज, तो मैं आपको सबसे पहले जो आइटनरीज मैंने अभी ऑलरेडी बनी हुई हैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उनको आप पूरा आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में समझ लीजिए, और समझने के बाद में अगर आपको लगता है कि कोई इफ एंड बट है, कोई आपको सवाल पूछना बाकी रह गया है, तो फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे को कोई भी रिमाइंडर दे दीजिए, फिर अपन कॉल पर भी बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन सबसे पहले ये जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है इसके ऊपर आप आइटनरी लिखिए और लद्दाख आइटनरी लिख के आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं आपको लद्दाख का पूरा प्रोग्राम जो है, पूरी आइटनरी जो है वो आपको सेंड कर दूंगा। अब अभी दोस्तों आपको पता है कि कुंभ का मेला जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है प्रयागराज के अंदर। कुंभ का जो मेला है ये बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी दुनिया से लोग जो हैं इसको देखने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि फ़कीरा वहाँ ना पहुँचे, ये थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों फ़कीरा और मतलब मैं अब कुंभ के अंदर आने वाला हूँ, प्रयागराज के अंदर मैं रहने वाला हूँ और वहाँ पे मैं शायद 1 हफ्ता निकालूंगा। तो उसकी जो डेट्स रहेंगी वो मैं आपको शायद कल या परसों वाले जो ब्लॉग रहेगा उसके अंदर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक्चुअली मेरा जाने का डेट तो फाइनल हो गया है, लेकिन मैं उस डेट पे जाऊंगा या उसके आगे पीछे जाऊंगा वो अभी तक पक्का नहीं है। लेकिन मैं भी 1 हफ्ता प्रयागराज के अंदर रहने वाला हूँ। तो जो भी लोग कुंभ के आसपास या वहाँ पे आसपास कहीं पे रह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, तो कुंभ मेले में पता नहीं मुझे कौन सा पॉइंट पे मैं कहाँ मिलने वाला हूँ, लेकिन कुंभ के अंदर मैं 1 हफ्ते तक रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपनी फोटोग्राफी के ऊपर भी अभी ध्यान देना है। और मुझे जो मेरे लिए जो मैं फोटोग्राफी करता हूँ, नॉट कमर्शियल, लेकिन जो मेरे लिए मैं काम करता हूँ वो काम मैं वहाँ पे जाके करने वाला हूँ। और जो भी मेरा बैंक रहेगा, जो भी मैंने वहाँ पे फुटेज लूँगा, वो भी अपने सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूअर्स जो भी मुझे देखते हैं उन सबके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट दोस्तों ठीक लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।